हेलो स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 6। देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 6 में क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट लाइफ प्रोसेस। पिछले चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेस को देख चुके हैं। इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मेंटेनेंस फंक्शन होता है वो हम देख चुके हैं। देयर वी हैड स्टार्ट विथ ए नोशन वी ऑल हैव दैट इफ़ वी सी समथिंग मूविंग, जब हम कुछ देखते हैं चलते हुए, इज लाइव ए जिंदा होता है। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। या कोई चीज़ बढ़ता है, इन्हें प्लांट्स हो गया, ए सीड हो गया, जर्मिनेट करता है एंड ग्रो करता है। एंड वी सी दैट द सीडिंग मूव ओवर द कोर्स ऑफ ए फ्यू डे। कुछ दिन में क्या होता है, कोई बीज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। इट पुश सॉइल aside and comes out, but its growth were to be stopped। इसकी ग्रोथ क्या होती है, कुछ समय रुक जाती है। These movements would not have been, यह घटना घटी जो भी है। Some movements as in many animal and some plants are not connected with growth। कुछ चीज़ें ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होती। ए कैट रनिंग, बिल्ली दौड़ रही है। चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। ऑन स्विंग, झूला झूल रहे हैं। बफेलो चेविंग, गाय जो है आपका मुंह चबा रही है। दीज आर नॉट मूवमेंट कैच बाई ग्रोथ, ये ग्रोथ की तरह मूवमेंट नहीं होता है। तो देखते हैं क्या है। वाई डू वी एसोसिएटेड सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ। हम लोग ऐसी मूवमेंट को देख क्यों पाते हैं। ये पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द कैट में बी रनिंग, बिल्ली दौड़ती है, बिकॉज इट हैज सीन ए माउस, क्योंकि उसने चूहे को देख लिया। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंज इन देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेज, अपने फायदे के लिए। प्लांट्स ग्रो आउट इन टू द सनशाइन, प्लांट जो होते हैं सूर्य के प्रकाश में बड़े होते हैं। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लीजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, बच्चे झूला झूला कर खुश होते हैं। वो फैलो जो भैंस से बाती है, कट टू हेल्प टैक अप टू टफ फूड सो एज द एबल टू डाइजेस्ट इज बेटर। वेन ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन आवर आइज, जब भी तेज प्रकाश हमारी आंखों पर गिरा जाता है। वेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, या जब कोई सेम ऑब्जेक्ट छूते हैं, वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू इट विथ मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, और हम लोग अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। इफ वी थिंक If we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement चीज़ों को देखते हैं। इट रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स देते हैं हम लोग, इट इज़ केयरफुली कंट्रोल, ये क्या होती है, कंट्रोल में होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, देखो को मतलब होता है साथ साथ, ऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को करना। साथ साथ किसी कार्य को अगर मैं आप कर रहे हैं तो इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, आपका पैर पैडल पे है, हाथ हैंडल पे है, आंखें देख रही हैं, एक ट्रैफिक पुलिस को देख रही हैं, एक दाएं बाएं गाड़ी देख रही हैं, कान आपके सुन रहे हैं और लगातार पैडल मार जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जब कोऑर्डिनेशन होगा तो कंट्रोल अपने आप ही आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन होगा तो कंट्रोल अपने आप ही आ जाएगा। समझ रहे बात नहीं। इट वी थिंक ए बिट more about this, it becomes efforts that all this movement in response to the environment, it is carefully controlled। Each kind of changes in the environment evoke an appropriate movement in response। when we want to talk to our friends, अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं in class, we whisper rather than shouting loudly। हम थोड़ा सा बोलते हैं चिल्लाने के बजाय। केयरफुली, clearly the movement to be made depends on the events that is taking it। Therefore such control movement to be made depends environment followed by only when the correct moment is response।
In other words, living organism must use system providing control and coordination in keeping with general principle of body organism. In multicellular organism, specialized tissue are used to provide these control coordination activities. एनिमल नर्वस सिस्टम देखिए क्या है एनिमल नर्वस सिस्टम। इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइड बाय नर्वस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। देखो नर्वस टिश्यू क्या है, देखो ये आप बना हुआ है, मैं आपको बना दे रहा हूँ। देखो नर्वस टिश्यू देखो आपका ये ऐसे बनता है, देखो ऐसे बनता है, देख रहे हैं ऐसे बनता है, जो भी है ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे। तो जो देखो यहाँ बीच में इसे न्यूक्लियस कहते हैं, इसे डेंड्राइट्स बोलते हैं, इसे डेंड्रान्स बोलते हैं। जो बीच में इसके द्रव भरा हुआ है इसे साइटोन बोलते हैं। इसके बीच बीच में कण है जिसे निसल्स के ग्रेन्यूल बोलते हैं, ठीक है। इधर बगल में ऐसे ऐसे आपका रहता है माइलिन के सीध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइलिन का सीध बोलते हैं। और बीच में से क्या होता है, एक्सॉन आया होता है, ऐसे ही होता है कुछ। देख लीजिए यहाँ पे, देख रहे हैं, देखिए बीच में न्यूक्लियस, इधर सेल बॉडी है, इधर डेंड्रॉन है, बीच में डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, नर्व एंडिंग है। क्या होता है किसी भी नर्वस टिश्यू का ऐसे होता है ना। इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मसल टिश्यू के द्वारा प्रोवाइड होता है। विच वी हैव स्टडी इन क्लास 9, जो हम क्लास 9 में स्टडी कर चुके हैं। टचिंग या हॉट, जब हम किसी गर्म चीज़ों को छूते हैं तो देखिए यहाँ क्या होता है, जब हम गर्म चीज़ों को छूते हैं किसी भी, तो object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it soon and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? जब हम किसी गर्म चीज़ों को छूते हैं तो क्या महसूस करते हैं? All information from our environment, जो भी हमारे environment की information होती है, is detected by the specialized tips of some nervous cell. देखो नर्वस सेल द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। देखो जो भी नर्वस सेल होता है उसको 5 चीज़ों के द्वारा सुना जाता है। देखो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। जैसे एक आपका आँख हो गया, एक कान हो गया, दूसरा क्या हो गया, तीसरा स्किन हो गया, ठीक है, एक टांग जीभ हो गया, ठीक है, और एक नोज हो गया, ठीक है। यही 5 चीज़ें जो कि किसी रिस्पांस को लेती हैं। जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं, आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो जैसे मान लीजिए 10 रुपये गिरा है, आपका रिएक्शन होगा धीरे से उठाएंगे। 500 रुपये गिरा तो ज़ोर से उठाएंगे। अभी देखिए क्या है, अभी नीचे से उठा लीजिए कंकड़, कौवा भाग जाएगा। या मान लीजिए छोटे बच्चे के हाथ में कुछ पकड़ा दीजिए, वो पकड़ लेगा। ये सब कैसे हो रहा है, आप रोते हैं, गुस्सा करते हैं, हंसते हैं, जो भी चीज़ें आप करते हैं सब क्या होता है, आपका नर्व सेल के द्वारा होता है। यही नर्व सेल देखिए, ये सब यही जिम्मेदार हैं, सब नर्व सेल देखो ये जिम्मेदार हैं, मसल सेल ये भी जिम्मेदार हैं, सब के सब इसी के द्वारा क्या होता है, कोई भी कार्य परफॉर्म होता है आपका, ठीक है। Touching object, all information from our environment is detected by the specialized tips of some nervous cell. These receptors are usually located in our sensory organ, such as the inner ear हो गया, the nose हो गया, the tongue हो गया, and so on. So, gastrally receptor will detect taste, while olfactory receptor will detect smell. Olfactory मतलब नाक की बात हो रही है। The information acquired at the end of the dendritic tips of the nerve cells sets off a chemical reaction एंड क्रिएट्स द इलेक्ट्रॉन इम्पल्स। उनमें देखो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम इम्पल्स होता है। देखो जैसे सोडियम हो गया और आपका देखो पोटेशियम हो गया, ये इम्पल्स होता है। मतलब जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस ऐसे करके क्या होता है, विद्युत आवेग जनरेट होता है, जो कि एक नर्व से दूसरे नर्व में क्या है, भेजता रहता है। देख रहे हैं, दिस impulse travel from the dendrites to the cell body and then among the axon to its end. At the end of axon, the electrical impulse set off the release of some gap or synapse, जो gap तो synapse कहते हैं, and start a similar electrical impulse in dendrites of the next neuron. This is a general scheme of the how nervous impulse travel in the body. A similar synapse, देखो ये सब काम जो होता है 1/1000वां सेकेंड अगर मैं कह दीजिए तो इसमें से आपका काम होता है, ठीक है। इन द नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू मेड
of the organized network of the nerve cell or neurons, and they specialized from conducting information via electrical impulse from one part of the body to another. Looks and identify the parts of the neurons where information is acquired. सब समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है. थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन. ठीक है, सब समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है.